Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture we did chapter number 28. Do you remember that? हमने last lecture में chapter number 28 किया था. That was conjunction, right? Conjunction means to connect or joining words. Got it? और बच्चों आपका चैप्टर नंबर 27 का पेज नंबर 106 बाकी है, राइट? आई विल सेंड इट टू यू टुडे, यू विल कंप्लीट इट. ओके, आज आप कंप्लीट कर लेना. सो नाउ टुडे वी विल डू अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 29 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. Now there are mainly 4 type of sentences. One is affirmative, second is negative, interrogative and imperative sentences. So today we are going to learn about this 4 type of sentences. Got it? Now first of all, before learning types of sentences, you should know what are sentences. So let us see what are sentences. So, a sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence actually है क्या? वो एक group of words है जो complete sense देता है आपको. Group of words, कुछ उस पर words दिए गए होते, पूरा group दिया होता है words का, और उसमें कुछ आपको complete sense दिया होता है, कुछ meaning दिया होता है. Okay? Every sentence has 2 parts. You have to remember this, students. Every सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं. वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रिडिकेट. पहला एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रिडिकेट होता है. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट? सेंटेंसेस मतलब तो आपको पता चल गया. अब सेंटेंस के 2 पार्ट हैं. ओके, सो एक पार्ट है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता और जो दूसरा पार्ट है वो प्रिडिकेट होता. अब ये सब्जेक्ट क्या है और प्रिडिकेट क्या है पहले वो लर्न करते हैं. What a sentence talk about is the subject. सेंटेंस किसके बारे में बताया जा रहा है, ओके, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, किसके बारे में बात हुई है? बर्ड्स के बारे में. सो बर्ड्स है वो क्या है? सब्जेक्ट है. फिर सेकेंड वर्ड में द अर्थ इज राउंड, किसके बारे में बात किया जा रहा है? अर्थ के बारे में. सो अर्थ क्या है? वो सब्जेक्ट है. द सन इज हॉट, किसके बारे में बात किया जा रहा है? सन के बारे में. सो सन है वो सब्जेक्ट है. दे आर होम फ्रॉम स्कूल, किसके बारे में बताया जा रहा है? दे के बारे में. सो दे है वो क्या है? सब्जेक्ट है. हम जिस किसके बारे में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. इट इज़ यूजुअली अ नाउन और अ प्रोनाउन. ये यूजुअली नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है. नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, जैसे पर्सन का नाम, एनिमल्स का नाम, प्लेस का नाम. ओके, सो नाउन या तो प्रोनाउन, ही शी इट दे, ये सब प्रोनाउन. वो सब्जेक्ट हो सकते हैं. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रिडिकेट. फिर जो नाउन और प्रोनाउन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप इंसान के बारे में या तो कोई एनिमल्स के बारे में बात करोगे, या तो प्रोनाउन होंगे या तो नाउन होगा, राइट? सो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, मतलब उसको छोड़ के, जिसके बारे में हम बात करें उसको छोड़ के जो बाकी का सेंटेंस है उसे हम प्रिडिकेट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई करते हैं. ओके, सो बर्ड्स तो है क्या है? वो सब्जेक्ट है. तो फ्लाई क्या हुआ? प्रिडिकेट. द अर्थ इज राउंड, द अर्थ है वो सब्जेक्ट है, तो इसमें प्रिडिकेट क्या हुआ? इज राउंड. द सन इज हॉट, पता है कि सन सब्जेक्ट है, इज हॉट क्या है? प्रिडिकेट. देन दे आर होम फ्रॉम द स्कूल, दे है वो पता है हमको कि वो सब्जेक्ट है. सो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिडिकेट. आर हाउ होम फ्रॉम स्कूल, सो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिडिकेट. सो आपको यही याद रखना है. सब्जेक्ट मतलब क्या? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, वो क्या हो सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन. अब ये आपके मीन्स
माइंड में फिट कर लो कि सब्जेक्ट मतलब नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन या तो प्रोनाउन, और बाकी का जो सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे. व्हाट वी विल से दैट, प्रेडिकेट. ओके, सी यार कुछ रिमेंबर में दिया है क्या, एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब. यस, यू हैव टू रिमेंबर दिस. सभी सेंटेंस में वर्ब होते हैं. वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड, उसे हम वर्ब कहते हैं. कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी कुछ काम कर रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं. ओके, जैसे कि देखो फर्स्ट वन में था बर्ड फ्लाई, तो फ्लाई है वो एक वर्ब है. अर्थ इज राउंड, राउंड है वो एक वर्ब है. सन इज हॉट, हॉट है वो एक वर्ब है. दे आर होम फ्रॉम स्कूल, होम फ्रॉम स्कूल, इसमें देखो वर्ब नहीं दिया है बट आर है, वो हेल्पिंग वर्ब तो दिया है ना. सो आर इज अ verb itself in this sentence. Got it? So the word in blue are subjects of the sentences. The words in blue मतलब के birds, the earth, the sun, they, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट है. द सब्जेक्ट इज अ पर्सन. सब्जेक्ट क्या क्या होता है, या तो कोई पर्सन होता है, या तो कोई प्लेस का नाम, और थिंग दैट डज और इज समथिंग, वो कुछ कर रहे या उसके बारे में कुछ बात हो रहा है. इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. आपको सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में मिलेगा, मतलब बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा. द वर्ड इन ग्रीन आर प्रेडिकेट्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो ग्रीन में दिया है, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, अर्थ इज़ राउंड, इज़ हॉट, होम फ्रॉम स्कूल, ये सब प्रेडिकेट है. मैंने आपको बताया ना, आपका जो बाकी का सेंटेंस है वो सब पूरा प्रेडिकेट है. गॉट इट? देन दे से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं. बर्ड क्या कर रहे हैं, तो फ्लाई. अर्थ कैसा है, तो राउंड. सन कैसा है, हॉट. वो क्या करे, घर आ गए स्कूल से, लाइक दिस. उस सब्जेक्ट के बारे में हमको बताता है. द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब. प्रेडिकेट क्या, प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब होता है. क्या होता है, वर्ब. इट इज़ यूजुअली द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस. यूजुअली वो हमेशा सेकेंड पार्ट ही होता है. फर्स्ट पार्ट तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा और सेकेंड पार्ट आपको प्रेडिकेट मिलेगा. यू कैन से प्रेडिकेट को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो. ओके, बट इन ग्रामर लैंग्वेज, ठीक है, ग्रामेटिकली अगर हम बोलना जाए तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ही होता है. बट यू कैन से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो. बट in grammar language, in grammatically words, we are using predicate. Okay, okay. Now some sentences are given here, let us understand that. The sun rises in the east. sun कहाँ से उगता है, इससे. it sat in the west, वो कहाँ सेट होता है, वेस्ट में. so students, can you, आप इसमें से मुझे बता सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट मतलब क्या, या तो नाउन या तो प्रोनाउन. सो इसमें नाउन क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, द सन. सो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. सेकेंड सेंटेंस में देखो, इट सैट इन द वेस्ट, क्या आएगा, नाउन या तो प्रोनाउन. इसमें नाउन है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है. प्रोनाउन क्या है, इट है, तो इट क्या हो गया, वो एक इट है, वो सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस प्रेडिकेट. सेम वे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो वेर ये कौन सा सब्जेक्ट है, दिल्ली इज द सब्जेक्ट, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ प्रेडिकेट. दिल्ली हैज़ मैनी मॉन्यूमेंट्स, अभी भी दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. सिमरन इज अ पेंटर, शी लिव्स इन चंडीगढ़. सो इधर नेमिंग वर्ड क्या है, सिमरन. तो सिमरन क्या है, सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. देन शी क्या है, सब्जेक्ट, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. गॉट इट? सो आपको समझ में आ गया बच्चों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट अ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव, assertive, state. Now first of all,
असेंटिव स्टेटमेंट या तो असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर ही देखा ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ना ही हमने क्वेश्चन पूछा, ना ही हमने एक्सक्लेमेशन किया, ना ही हमने कमांड किया, ना ही हमने ऑर्डर दिया, तो क्या हुआ? एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है। देन इट सेट इन द वेस्ट, ये फैक्ट दिखा रहा है। सो ये क्या है? आपको पता है सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट है, और सेट कहाँ होता है? वेस्ट में। सो इस सेंटेंस में क्या है? ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब सिंपल सेंटेंस है, ना ही ये क्वेश्चन है, ना ही एक्सक्लेमेशन है, ना ही इम्परेटिव है। सो ये क्या हुआ? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। नाउ लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस स्टेट अ फैक्ट, ये फैक्ट बताता है। देखो हमको पता ही है सन हमेशा इससे ही राइज करेगा और वेस्ट में ही सेट होगा, राइट। और ये भी पता है दिल्ली ही इंडिया का कैपिटल है और दिल्ली में ही मॉन्यूमेंट्स है। ये भी पता है सिमरन पेंटर है और वो चंडीगढ़ में रहती है। ओके, स्टेट फैक्ट्स दिखाता है। हाँ, यही फैक्ट्स दिखाता है। बिकॉज सच स्टेटमेंट सेंटेंसेस स्टेट और असेट समथिंग, वो कुछ बताता है हमको, कुछ स्टेट करता है या तो कुछ असेट करता है। दे आर कॉल्ड स्टेटमेंट और असेटिव। उसे स्टेटमेंट या तो हम असेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। व्हाट इट? स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी देखो स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। अफर्मेटिव स्टेट्स सेंटेंस स्टेट हाउ थिंग्स आर। अफर्मेटिव क्या दिखाता है? कैसे चीज़ें हो रही है। और नेगेटिव क्या दिखाते हैं? नो और नॉट दिखाते हैं उसका। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। चलो हम देखते हैं। आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट नाउ। आई एम नॉट हंग्री, आई डोंट वॉन्ट टू ईट नाउ। देखा आपने, नो और नॉट का यूज़ होता है। माई पेरेंट्स आर एट होम राइट नाउ, ये अफर्मेटिव है, उसका नेगेटिव बनाओ। माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम राइट नाउ। दिविज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, दिविज इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। गॉट इट? सो बच्चों ये भी आपको याद रखना है, जब हम इस एम आर यूज़ करते हैं तब हम नॉट यूज़ करते हैं। जब हम ही शी इट यूज़ करते हैं तब डू नॉट, ही डोंट, आई डू नॉट, he do not, she do not, it do not, like that. और am is are हो तो not, are not, are am not, is not. Got it? समझ में आ गया बच्चों आपको कि कब हम एसेटिव और नेगेटिव यूज़ करते हैं? ओके, एसेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हाई होती है कि मुझे भूख लगी है, आई वॉन्ट टू इट। माई पेरेंट्स आर एट होम राइट नाउ, मेरे मम्मी पापा घर पे ही है। दिविज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, दिविज मेरा फ्रेंड है। फिर नेगेटिव मतलब नो और नॉट लगाओ। आई एम नॉट हंग्री, आई डोंट वॉन्ट टू ईट नाउ, माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम, दिविज इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। गॉट इट? ओके, नाउ मूव टू पेज नंबर 113. A sentence is a group of word. देखो लर्न में कुछ दिया है। A sentence is a group of word that makes complete sense. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। मैंने आपको पहले ही बताया। और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रीडिकेट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट डज और इज समथिंग। सब्जेक्ट क्या दिखाता है? पर्सन, प्लेस या तो थिंग दिखाता है जिसके बारे में बात की जा रही है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रीडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है प्रीडिकेट और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रीडिकेट। सेंटेंस दैट स्टेट और असेट समथिंग, जो कुछ स्टेट करता है या तो असेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट और असेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट कैन बी ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव। स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेट हाउ थिंग्स आर नेगेटिव, हैव नो और नॉट इन दैम। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेट करता है कैसे थिंग्स हो रहा है, और नेगेटिव सेंटेंस क्या? नो और नॉट में आंसर मिलता है। गॉट इट? ओके, सो नाउ मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8.
अंडरलाइन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सर्कल द वर्ब। पहले आप सेंटेंस को सब अंडरलाइन करो और सब्जेक्ट को सर्कल करो, वर्ब को सर्कल करो। फर्स्ट, अजीम इज स्लीपिंग। सो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अजीम, क्योंकि ये नाउन है, और वर्ब क्या है? स्लीपिंग। हिज मदर इज राइटिंग अ लेटर। हिज मदर क्या है? सब्जेक्ट, और राइटिंग क्या है? वर्ब। हॉर्स नाइट, हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट, नाइट क्या है? वर्ब। डॉग्स बार्क, डॉग्स क्या है? सब्जेक्ट, बार्क क्या है? प्रिडिकेट, सॉरी, हाँ प्रिडिकेट भी बोल सकते हो और वर्ब भी बोल सकते हो, वर्ब है ना वो, हमें इधर वर्ब और सब्जेक्ट ढूंढना है। सो आउल्स हुड, आउल्स क्या है? सब्जेक्ट, हुड्स क्या है? वर्ब। टाइगर रोर, बर्ड चिप। सो इसमें टाइगर क्या है? वो सब्जेक्ट है, और रोर है वो वर्ब है। बर्ड है वो सब्जेक्ट है, और चिप है वो वर्ब है। नंबर 3, आशा वर्क्स इन अ टी गार्डन। Here आशा is a subject, works is a verb. She picks tea leaves. She is a subject, picks is a verb. She put them in her basket. She is a subject and put is a verb. Number 4, we should not cut trees. We is a subject and cut is a verb. We should plant trees. We is a subject and plant is a verb. Trees gives us oxygen. Trees is a subject and give is a verb. Number 5, the students ask many questions. The student is a subject, ask is a verb. The teacher answered all of them. The teacher is a subject and answer is a verb. Number 6, our tapes were dripping. Our is a subject, dripping is a verb. We called a plumber. We is a subject, called is a verb. इधर called आएगा, plumber नहीं आएगा. The plumber fixed the tap. Plumber is a subject and fixed is a verb. Number 7, Jenny does not use plastic bags. Jenny is a subject, use is a verb. She carries a jute bag with her. She is a subject and carries is a verb. Number 8, a leopard chases a deer. A leopard is a subject, chase is a verb. The deer jumped into a stream. The deer is a subject and jumped is a verb. The leopard stopped. Leopard is a subject and stop is a verb. Number 9, Deepak painted all evening. Deepak is a subject and painted is a verb. He uses oil paint. He is a subject, oil is a verb. He is reading a book now. He is a subject and reading is a verb. Number 10, Jyoti, tie your shoelace. Jyoti is a subject, tie is a verb. So बच्चों आपने देख लिया वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या है. ओके, सो नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ में हमने क्या लर्न किया. पहले हमने वन टाइप ऑफ सेंटेंस लर्न किया. पहले तो हमने सेंटेंस क्या टाइप ऑफ सेंटेंस के पहले हमने क्या लर्न किया, सेंटेंस लर्न किया. सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस के कितने पार्ट है, दो पार्ट है. वन इज सब्जेक्ट एंड वन इज प्रिडिकेट, वो भी हमने देखा. एंड फिर हमने स्टेटमेंट देखा, और स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं. स्टेटमेंट या तो अफर्मेटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, और स्टेटमेंट को हम असर्टिव भी बोलते हैं, राइट. सो नाउ मूव टू अनदर पेज. नाउ आपको अभी बताना है कि सेंटेंस जो है नेगेटिव है या अफर्मेटिव है. अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाओ, अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाओ. जब आप नेगेटिव बना रहे हो तब आपको नो और नॉट का यूज़ करना है, और जब आप अफर्मेटिव बना रहे हो तब आप नो और नॉट आपको ड्रॉप करना है, मतलब निकाल देना है. ओके, सो क्वेश्चन बी, राइट इफ द सेंटेंस आर अफर्मेटिव और नेगेटिव. सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है वो लिखो.
देन चेंज अफर्मेटिव इंटू नेगेटिव, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करो एंड नेगेटिव इंटू अफर्मेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करो। एक आपके लिए ऑलरेडी दिया है। ओके, जब आप याद रखना, जब आप अफर्मेटिव से नेगेटिव कर रहे हो तब आप नो और नॉट का यूज़ कर रहे हो, बट जब नेगेटिव से अफर्मेटिव करना, नो और नॉट ड्रॉप कर दो। ओके, सो एक आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, लेट अस रीड। विनय हैड वर्कड हार्ड, ही पास द टेस्ट। इधर पूरे सेंटेंस में आपको कहीं भी नॉट दिखा नहीं, तो एक ऐसा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इधर लिखो अफर्मेटिव, अभी उसको नेगेटिव बनाओ नो और नॉट यूज़ करके। सो विनय हैड नॉट वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट पास द टेस्ट। गॉट इट? फिर शी डिड नॉट टेक ऑफ हर ग्लास, आपको नॉट दिखा? यस। सो ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव, नेगेटिव लिखो। अब उसको अफर्मेटिव बनाओ, जब आप अफर्मेटिव बनाओगे तब आप नॉट निकाल दो, डिड नॉट निकाल दो। शी टेक ऑफ हर ग्लासेस। कितना सिंपल है ना, सिर्फ नो और नो ऐड करना है और किसी में निकालना है। ओके, नंबर 3, सूरज विल प्ले फुटबॉल ऑन संडे। सो सरोज विल प्ले फुटबॉल ऑन संडे, इसमें आपको कहाँ नॉट, नो और नॉट दिख रहा है? नहीं। सो कौन कैसे सेंटेंस है? अफर्मेटिव। देन सूरज विल नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे, हमने नेगेटिव बना दिया नॉट ऐड करके। गॉट इट? फिर नंबर 4, नीला स्पीक तमिल फ्रिक्वेंटली, नो और नॉट दिया है? नहीं। तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। लिखो इधर अफर्मेटिव, फिर अभी उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, डू नॉट यूज़ करके। ओके, डिड नॉट, नीला डिड नॉट स्पीक तमिल फ्रिक्वेंटली। गॉट इट? देन नंबर 5, द टीम डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। क्या इसमें नो और नॉट दिख रहा है आपको? यस। तो अभी आप उस कौन सा वाला सेंटेंस बोलोगे? नेगेटिव। देन नेगेटिव को भी अफर्मेटिव बनाओ, नो और नॉट ड्रॉप कर दो, डिड नॉट ड्रॉप करके लिखो, द टीम अराइव ऑन टाइम। गॉट इट? देन नंबर 6, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, नो और नॉट दिखा? नहीं। सो कौन सा टाइप का सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अभी उसको नेगेटिव बनाओ, नो और नो ऐड करके, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। गॉट इट? Then 7, we will travel by bus, we might reach Hampi today। क्या आपको नॉट दिख रहा है? नहीं। तो कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अभी उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, नो और नॉट ऐड करके, we will not travel by bus, we might not reach Hampi today। Got it? Number 8, Lalit did not get an award, did not है तो कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। जिसको अफर्मेटिव बनाओ, ललित गेट एन अवार्ड। देन नंबर 9, द शर्ट विल स्विंग इन द वाटर। सो नो और नॉट है? नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अभी उसको नेगेटिव बनाओ, दिस शर्ट विल नॉट स्विंग इन द वॉश। नंबर 10, तनु विल कम टू द पार्टी, तनु पार्टी में आएगी, तनु विल नॉट कम इन द पार्टी। सो तनु विल कम टू द पार्टी, इसमें नो और नॉट दिख रहा है? नहीं। तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। एंड उसको अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नॉट यूज़ करके, तनु विल नॉट कम टू द पार्टी। सो आपको भी समझ में आ गया कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना और कैसे नेगेटिव में से अफर्मेटिव बनाए, और आपको कैसे पता चलेगी कि सेंटेंस नेगेटिव कैसे है और कैसे अफर्मेटिव है। गॉट इट? सो हमने फर्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है असर्टिव और स्टेटमेंट, वो हमने सीख लिया। नाउ वी विल मूव टू अनदर टॉपिक। ओके, एंड दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछा गया, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट्स सी विथ एग्जाम्पल। रीड दिस क्वेश्चन, हैव यू सीन माई ब्रदर, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? डिड ही वॉक्ड बाय, क्या वो जा रहा है? कैन यू हेल्प मी लुक फॉर हिम, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे उसके देखने के लिए? आर यू हंग्री, क्या तुम हंग्री हो? वुड यू लाइक टू हैव डिनर, क्या तुमको डिनर चाहिए? मे आई मीट यू टुडे,
क्या मैं तुम्हें मिल सकता हूँ? विल यू बी होम इन दिस इवनिंग? क्या तुम घर पे चलाओगे इवनिंग तक? हाउ ओल्ड आर यू? तुम कितने साल के हो? वॉट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? वेयर आर योर पेरेंट्स? आपके पेरेंट्स कहाँ है? विच टेस्ट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? कौन से टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? वेयर इज़ इट? कहाँ है वो? सो ये सब क्या मैंने पढ़ा अभी? सब क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मार्क दिया है और फिर देखो क्वेश्चन वर्ड्स भी दिया है। हैव, डिड, कैन, आर, वुड, मे, विल, वॉट, हाउ, विच, वेयर। सो ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड। देखो क्वेश्चन वर्ड सिर्फ WH वाले वर्ड से ही स्टार्ट नहीं होता बच्चों, वो हेल्पिंग वर्ड भी होता है राइट। जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं उससे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, डिड है वो भी हेल्पिंग वर्ब है, कैन है वो भी हेल्पिंग वर्ब है। सो जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसके साथ भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता कि WH वाले वर्ड्स से ही बनाते हैं। गॉट इट? सो सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले ये बताया, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स एंड WH वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई एंड हाउ आर ऑफन यूज टू बिगिन ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया ना, एक तो हेल्पिंग वर्ड और WH वाले क्वेश्चन हमें यूज़ में आते हैं बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब चालू करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, या तो WH वाले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। दोनों में से आप जब स्टार्ट करते हो तब वो क्वेश्चन बनता है। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सी। लुक एट द आंसर एंड राइट द क्वेश्चन बिगनिंग विद WH वर्ड्स। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो फिर आप उसे बनाओ। ओके, WH वर्ड्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम 9 years old। अब अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं 9 year old हूँ, मैं कब बोलूँगी? आप कैसे क्वेश्चन बोलोगे? हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के हो? फिर नंबर 2, जिहान गिव मी द बैग। जिहान देखो पर्सन का नाम है, पर्सन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वॉट डिड जिहान गिव यू? जिहान ने तुम्हें क्या दिया? तो उसका आंसर क्या है? जिहान गिव मी अ बैग। नंबर 3, आई एम लेट बिकॉज आई वोक अप लेट। वाई आर यू लेट? तुम लेट क्यों हो? देखा? नंबर 4, आई वॉन्ट अ सैंडविच एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर द ब्रेकफास्ट। वॉट यू वॉन्ट फॉर ब्रेकफास्ट? उसका आंसर क्या है? आई वॉन्ट सैंडविच एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। Then number 5, which t-shirt will you buy? I will buy the red t-shirt and blue sweater. Which t-shirt will you buy? I will buy red and blue t-shirt. आंसर मिल गया। फिर नंबर 6, I got back from school at noon। मैं नून में मतलब आफ्टर मॉर्निंग 12:30 के बाद स्कूल से आया। सो when did you get back from school? I got back from the school at noon। सो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और उसके आपको क्वेश्चन बनाना है। इट्स वेरी सिंपल ना स्टूडेंट्स? ओके, सो अब तक हमने 2 टाइप के सेंटेंसेस लर्न किए। फर्स्ट स्टेटमेंट और assertive, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव, राइट? नाउ वी विल लर्न अनदर सेंटेंस दैट इज नोन एज imperative। okay, first of all let us read what is written on a blackboard। okay, read करते हैं ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है। नंबर 1, पार्क योर व्हीकल इन द पार्किंग एरिया, मेक श्योर यू लॉक योर व्हीकल। पार्क करना, ठीक है, पार्किंग एरिया में, और ये भी श्योर कर लेना कि आपकी बाइक आप लॉक कर रहे हो। नंबर 2, डू नॉट लिटर, यूज गार्बेज बिन्स। इधर उधर कचरा मत फेंको, गार्बेज बिन ही मतलब डस्टबिन ही यूज़ करो। डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एक्सेट्रा ऑन लोन। लोन मतलब
जो गार्डन एरिया है उधर ना ही आप फुटबॉल खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, ना ही बैडमिंटन खेलना है। डू नॉट वॉश क्लोथ्स और यूटेंसिल्स, क्लोथ और यूटेंसिल्स मना है करना। प्लीज़ डू नॉट प्लग फ्लावर्स, टीयर लीव्स और हार्म प्लांट्स इन एनी वे, ना ही आप फूल तोड़ोगे, ना ही आप फूलों को कोई हार्म पहुंचाओगे। नंबर 6, प्लीज़ प्लांट sapling. Tell the gardener if any tree is dripping out. प्लांट को तोड़ो मत, अगर कोई कुछ हो गया प्लांट को तो गार्डनर को इन्फॉर्म करो। नंबर 7, चेक ट्रीज फॉर मंकीज एंड स्नेक बिफोर यू सिट अंडर देम। जब आप ट्री के नीचे बैठते हो तब आप देखो स्नेक या मंकी नहीं है। सो बच्चों, ये मुझे क्या लगा पता है, मुझे ऐसा लगा ये तो जू की बात कह रहे हैं या तो कोई पार्क की बात कह रहे हैं, राइट। कोई किसी किसी पार्क की बात हो रही है इधर। सो इसमें क्या है, इस देखो इस सेंटेंसेस जो इस 7 सेंटेंस है, कुछ में आपको ऑर्डर दिया है कि पार्क आपको पार्किंग में ही करना है और आपको ये भी मेक श्योर करना है, वो ऑर्डर दिया है आपको पार्किंग में ही पार्क। डू नॉट लिटर, यूज़ गार्बेज, स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है कि आपको एडवाइस दिया है कि इधर उधर कचरा मत फैलो, एडवाइस दिया है। डू नॉट प्ले फुटबॉल क्रिकेट, ये स्ट्रिक्टली वार्निंग मतलब ऑर्डर दिया है, ना ही आप फुटबॉल खेलोगे, ना ही क्रिकेट, ना ही बैडमिंटन। फिर डू नॉट वॉश क्लोथ्स और यूनिट, कपड़े मत धो और आपके बर्तन मत धो उधर, ये भी ऑर्डर दिया है। प्लीज़ डू नॉट प्लग फ्लावर, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मत करो ये। प्लीज़ प्लांट सैपलिंग, प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट करना। चेक ट्रीज फॉर मंकीज, ये एक एडवाइस है, आपको वो सलाह दे रहा है ना कि ट्रीज़ को चेक करो मंकी है या। सो बच्चों, इससे आपको क्या पता चलता है, जब हम कमांड करते हैं या तो ऑर्डर करते हैं या तो रिक्वेस्ट करते हैं या तो कोई एडवाइस करते हैं तो इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे सेंटेंस कहते हैं, जैसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस 4 है, वैसे इम्परेटिव सेंटेंस भी 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कमांड वाला सेंटेंस होता है, सेकंड ऑर्डर वाला होता है, थर्ड रिक्वेस्ट होता है और फोर्थ एडवाइस होता है। गॉट इट? सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। द सेंटेंस ऑन द बोर्ड गिव्स यू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या दिया है, एडवाइस और मेक रिक्वेस्ट। उधर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब कमांड या तो आपको ऑर्डर किया है या तो एडवाइस दिया है, सलाह दी है, या तो आपको रिक्वेस्ट किया गया है। Such sentences आर फॉर इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन मिलता है, जिसमें एडवाइस मिलता है, जिसमें रिक्वेस्ट करते हैं या तो कमांड या तो ऑर्डर करते हैं, उसमें हम इम्परेटिव कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आर एड्रेस टू द सेकेंड पर्सन, वो सेकेंड पर्सन को एड्रेस करते हैं, और यू को मतलब तुमको, मैं बात कर रही हूँ, तुमको एड्रेस करते हैं। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। देखो इम्परेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव या तो नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीड इट, इंडिया, रीड, हुर्रे, सॉरी, आई वॉन द मैच, हम इंडिया वॉन द मैच। आई एम सो हैप्पी, वी वॉन, द ट्रॉफी इज आर्स, वी हैव मेड आवर कंट्री प्राउड, you are late, I have been waiting for hours, I am furious, what a beautiful bouquet, what wonderful flower। So बच्चों, आपने जो ऊपर सेंटेंसेस पढ़े थे ये वाले, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस पे, जिसमें आपको कमांड दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, रिक्वेस्ट दिखाता है और एडवाइस दिखाता है। और फिर हमने ये जो पढ़े, ये क्वेश्चन एक्सक्लेम वाला है, जिसमें हमको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। इंडिया वॉन द मैच, मतलब ये बहुत प्राउड की फीलिंग है कि वी इंडियन वॉन द मैच। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब स्ट्रॉन्ग खुश। अगर आप खुश हो तो बहुत खुश हो, अगर आप दुखी हो तो बहुत दुखी हो, अगर आप गुस्से में हो तो बहुत गुस्से में हो, अगर आप फियर में हो, डर में हो तो बहुत डर में हो। जिसमें हमको एक्साइटेड बहुत दिखाता है एक्साइटमेंट, उससे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं उसके लिए, मतलब एक्सक्लेम करते हैं उसको। बहुत जो चीज़
हद से ज़्यादा बहुत होता है, उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जिसमें एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसकी दिखाता है? या तो जॉय की, बहुत खुश हो, या तो बहुत दुखी हो, सॉरो, या तो बहुत डर में हो, फियर, या तो बहुत गुस्से में हो। गॉट इट? सो वी वॉन, हम जीत गए, बहुत खुश है। द ट्रॉफी इज अवर्स, ट्रॉफी हमारा है। वी हैव मेड अवर कंट्री प्राउड, हमारे कंट्री को हमने प्राउड फील करवाया है। सो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। सो दिस सेंटेंस सो स्ट्रॉन्ग इमोशन, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाते हैं। दे आर एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क किया, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। सो एवरी सेंटेंस के पीछे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, राइट? सेंटेंस ऑफ दिस काइंड आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। द क्वेश्चन वर्ड व्हाट कैन बी यूज एट द बिगनिंग ऑफ एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। व्हाट भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन बनाने का, लाइक वाव व्हाट अ गार्डन, या व्हाट अ प्रीटी फ्लावर इज दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। ऐसे हम आप यूज़ करते हो व्हाट का भी एक्सक्लेमेशन के लिए। गॉट इट? सो बच्चों, इम्परेटिव मतलब आपको समझ में आ गया, एक्सक्लेमेशन मतलब समझ में आ गया। सो लर्न में कुछ दिया है, सेंटेंस दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और मेक रिक्वेस्ट आर इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने बोला ना, जो इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कमांड और ऑर्डर देता है, एडवाइस सलाह देता है, और आपको रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ कहता है, तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन से सेंटेंस कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। फिर सेंटेंस दैट स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर exclamatory sentence. This sentences end with an exclamation mark. This type of sentence are always end with an exclamation mark. तभी हम उसे exclamatory sentence कह सकते हैं। Got it? So बच्चों, आज हमने 4 types of sentence learn किए। First, statement assertive sentence. Second is interrogative. Third is imperative. And fourth is exclamatory sentence. Got it? Now we will move to question number D. These are instruction for your class. आपके क्लास के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। Add a word to correct them. इधर बॉक्स दिया है, वो इधर ऐड कर। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, डोंट राइट ऑन अ वॉल और फर्नीचर। फर्नीचर और वॉल में मत लिखो। सेकेंडली, डोंट प्ले इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर मत खेलो। Number 3, tear, litter, throw rubbish in the dustbin. जो फाड़ रहे हो उसे आप डस्टबिन में फेंको। Number 4, use the duster to clean the blackboard. हमेशा डस्टर का यूज़ करो ब्लैक बोर्ड क्लीन करने के लिए। Number 5, don't clean chart and drawing from the wall. जो चार्ट ड्रॉ किया आता है, जो ड्राइंग किया आता है, वो मत रब करो वॉल से। Got it? So ये हमारे क्लास के लिए इंस्ट्रक्शन था, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया या तो ऑर्डर किया। Got it? Now we'll move to question number E. Write the type of sentences and the reason for it. One has been. अब ये आपको टाइप ऑफ सेंटेंस लिखना है और उसका रीज़न लिखना है। ओके, तो फर्स्ट, बात बिफोर यू गो आउट, क्या दिया है? इंस्ट्रक्शन दिया है। सो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा क्यों इम्परेटिव है? क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है। नंबर 2, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन है। नंबर 3, डोंट प्ले हियर, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, सो इम्परेटिव। और हम क्या दे रहे हैं? कमांड दे रहे हैं, इधर मत खेलो, सो ब्रैकेट में लिखो कमांड। नंबर 4, दिस आर सो प्रिटी, क्या है ये? एक्सक्लेमेशन, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? क्यों है? क्योंकि ये एक्सप्रेस करे स्ट्रॉन्ग फीलिंग। देन नंबर 5, द अर्थ इज राउंड, फैक्ट है, तो कौन सा है? असर्टिव और स्टेटमेंट, क्योंकि ये फैक्ट है। नंबर 6,
गेट आउट, ऑर्डर दिया, सो इम्परेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, मैं सेकेंड टाइम ना ये नहीं लिख रही, ओके, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिख लिया है, जिसमें अनकॉमन होगा वही लिखूंगी, वरना मैं आपको बोलती जा रही हूँ, ओके। द अर्थ इज राउंड, अर्थ गोल है, वो क्या है, एक फैक्ट है। नंबर 6, गेट आउट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेम किया है। नंबर 7, माई हेयर इज वेट, मेरे हेयर वेट है, कैसा सेंटेंस, असर्टिव और स्टेटमेंट। नंबर 8, टर्न ऑफ द टेलीविज़न, कमांड दिया, सो इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 9, आर यू एंग्री विथ मी, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 10, इट विल नेवर स्नोर्स हर, कैसा सेंटेंस है, असर्टिव और स्टेटमेंट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। नंबर 11, शट द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट है, सो ये कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस। गॉट इट। सो बच्चों, आज हमने 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस लर्न किए। फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकेंड इज इम्परेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी, राइट। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली, और अगर आपको कोई भी समझ में प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।